बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। और हमेशा की तरह मेरी आप सब के लिए तहे दिल से दुआएं कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। और आज जो है हम लोग मुल्तान में ही हैं और नाश्ता करने के बाद हम लोग आए थे। यहाँ की जो मशहूर पुलाव है और कबाब, तो वो हम लोग खाने आए थे। और ये मज़ार के सामने ही हैंडीक्राफ्ट की दुकान है, तो मैं यहाँ से तकरीबन 10-20 दफ़ा गुज़र चुकी होंगी, मगर मेरी कभी भी यहाँ पर नज़र नहीं पड़ी कि यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो वहाँ से मैं गुज़र रही थी तो मैंने ऊपर पढ़ा कि हैंडीक्राफ्ट की शॉप से, तो मैंने अपने हस्बैंड से ज़िद करके यहाँ पर मैं लेकर आई। मैंने कहा ये तो बिल्कुल सामने ही है और यहाँ से हम पैदल भी हम गुज़रे हैं, गाड़ी में भी गुज़रे हैं, मगर कभी भी इस दुकान पे मेरी नज़र ही नहीं पड़ी। तो यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी और क्रॉकरी भी इतनी अच्छी थी। ख़ालिस जो मुल्तान का काम हुआ होता है, जो मशहूर यहाँ की क्रॉकरी है। तो दिल तो ऐसा कर रहा था कि यहाँ के टी सेट ले लूँ और कुछ और प्लेटें वगैरह ले लूँ, सर्विंग प्लेट ले लूँ। मगर बात यही है कि हमारे पास गाड़ी है और गाड़ी में इतना सामान हम नहीं ले जा सकते, क्योंकि हमारे डिग्गी में जो है कपड़े भी हैं और शूज़ वगैरह भी रखे हुए हैं। तो बस यहाँ से मैंने सिलेक्ट करने के बाद एक सर्विंग डिश कह लें आप, ये सर्विंग प्लेट मैंने ली, जो मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और ये भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी प्लेटें। मेरे पास इससे पहले मेरे पास 2 प्लेटें थीं जो मेरी सास ने मुझे गिफ्ट के तौर पे मुझे दी थी। तो उसमें से एक प्लेट टूट चुकी है और एक प्लेट मेरे पास है। ये प्लेट मैंने ली जो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। और मुझे यहाँ के लैम्प भी बहुत पसंद आए, बहुत ही अच्छे थे। और सबसे बड़ी बात है कि वो फ़ाइबर के बने हुए थे। ये बता रहे थे कि ये ऊँट की खाल के बनाते हैं और ये टूटते नहीं हैं। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि हम जो है इसको बुक करा लेंगे और इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी नीयत है कि मैं यहाँ से जो है यहाँ से लेके जाऊँगी, क्योंकि मेरा जिस चीज़ पे दिल आया था तो मेरा दिमाग की बस एक होता है ना, सुई अटक जाती है। वो बस यही मैं सोचती रहती, मैं क्यों नहीं लेकर आई। तो इस वजह से फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो यहाँ से हम बुक करा लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड है ना, उनके यहाँ पर कुछ सामान वगैरह यहाँ से जाता है, तो ट्रक में शायद वो लेके जाएंगे। मगर अभी जो है हमने यहाँ से नहीं लिया, क्योंकि आज जो है हमें लाहौर भी निकलना है। तो यहाँ तो काफ़ी एंटीक चीज़ें थी और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, मगर मुझे ये भी देखना होता है कि हमारे घर में जो बच्चे हैं ना, वो ऐसी चीज़ ना लें जिससे बच्चे हाथ लगा के तोड़ दें। और लैम्प तो यहाँ पर इतनी वैरायटी के थे, यानी छोटे भी थे, बड़े भी थे, और ऐसे भी थे जो आप उसको टांग लें किचन में या कमरे में। तो मैं यहाँ पे ये चम्मच लेना चाह रही थी, मगर ये पूरा सेट था, इस वजह से मैंने नहीं लिया, क्योंकि मेरे पास घर में काफ़ी सारे रखे हुए हैं। और ऐसी चीज़ें भी थी जो आप लेके दीवार पे डेकोरेट कर सकते हैं। लकड़ी की बनी हुई थी, जो हाथ से उन्होंने सारा नक्श में काम किया हुआ था। तो हमारे पाकिस्तान में तो इतने अच्छे कारीगर हैं जो इतने अच्छा हुनर जानते हैं और ऐसी चीज़ें बनाकर अपने हाथ से यहाँ पे रखते हैं। और ये चीज़ें मैंने दुबई में भी देखी थी, जो वहाँ पर काफ़ी महंगी मिलती है। और ये हाथ का काम हुआ होता है, हाथ का नक्श हुआ होता है। और मुल्तान का काम तो वैसे भी बहुत मशहूर है, चाहे वो कैसा भी हो। तो अभी हम यहाँ से बस निकल गए थे और ये कबूतर मैंने रास्ते में देखे, क्योंकि यहाँ पर जो है संडे को लगती है, यहाँ पर मार्केट लगती है, उसमें ये कबूतर तोते वगैरह जो है वो सेल होते हैं। तो दिल तो कर रहा था मेरा कि मैं कबूतर ले लूँ, मगर अभी हमें जाना था लाहौर, इस वजह से बस हमने कीमत वगैरह पूछ ली। और क्योंकि हसन को जो है बहुत अच्छे लगते हैं। और जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मेरे हस्बैंड शुरू से ही बोलते हैं कि मैं गोला कबूतर लूँगा, मुझे गोला कबूतर बहुत अच्छे लगते हैं। मगर ये होता है कि कबूतर ले तो लो, मगर उनको फिर उड़ाना भी होता है। कहाँ जा रहे हैं अपन? कोई पता नहीं कहाँ जा रहा है। मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है यहाँ से जाने को। मैं तो मना कर रही थी कि यहाँ से हम हैदराबाद चले आएंगे, मगर ये लोग है ना, ये लोग जा रहे हैं तहसीन की फरमाइश पे जा रहे हैं लाहौर। तो अब देखो अभी निकले पाए खाते कब मैं तो अभी नाश्ता भी नहीं करा, बस सिर्फ मैंने एक ब्रेड और बस चाय पिए। वैसे भी सफ़र में ज़्यादा
ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अभी अभी गाड़ी में चलते हैं ना, वो हिलती है गाड़ी, तो वो पेट में अजीब ही गटमट से हो जाता है पेट। मगर ये कि यहाँ का माशाल्लाह से वो जो हम जाएंगे ना 995 में क्या है M5 M5, अब पता नहीं कौन सा आएगा। अच्छा M5 भी रोड ये 95 मुल्तान है M5। यहाँ पे क्या है। ये आप देखेंगे क्या है। और तेसी ने तो खाई है आज पुलाव सुबह नाश्ते में कबाब के साथ। कल से मांग रहा था ये, मगर कल नहीं खा सके हम। अम्बर ने भी पुलाव और कबाब खाया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने खाया है, इन्होंने भी पुलाव खाया, मैंने चाय और ब्रेड। मेरा तो दिल कर रहा था आज मैं यहाँ बाकर खानी खाऊं चाय में डाल के, मगर वो मिली नहीं इत्तेफाक से। और यहाँ का हमें कुछ ज़्यादा इतना मालूमात भी नहीं है, अभी आते हैं मगर इतना नहीं पता चलता। और यहाँ पे मैं हैंडीक्राफ्ट की शॉप पे गई थी, वहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, तो बस एक लैम्प पे तो मेरा दिल आ गया। अभी देखो इंशाल्लाह मेरे हस्बैंड कह रहे हैं आते वक्त हम बुक करा देंगे, पता नहीं अब बोल कुछ रहे हैं, कराएंगे नहीं कराएंगे। ऐसी पागल बना दिया। आएंगे आएंगे पक्का वादा। मुल्तान रुकेंगे। हाँ मैं अभी गई भी नहीं, दोबारा भी मेरा जाना भी नहीं हुआ। और अंबर कह रही है यहाँ से तोता लेने के लिए, देखो तोता भी ले, तोती बल्कि तोता हैगा बेचारा, इतने दिनों से खाली अकेला क्या हो पिंजरे में। वो तोता है अपने पास तोता है, हमारे पास तोता है, तोती चाहिए, हम तोती लेके जाएंगे, तोती की तो बस हम मुल्तान से अपने तोते के लिए दुल्हन लेके जाएंगे। मुल्तान की दुल्हन लेके जाएंगे, और वो बोलेगी तो अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा मुल्तान के लोग बोल रहे नहीं, बोलने वाली लेंगे, तोता भी खुश हो जाएगा बेचारा, इतनी दूर से लेके आए, और ज्यादा उसको मैके भी नहीं जाना पड़ेगा। दूर है ना, जो ज्यादातर लोग दूर से इसलिए लेके आते हैं मैके नहीं जाए, है ना, आगे जाके तोता बेचारा कह रहा चिल्लाता रहता है, उसके लिए भी चाहिए। इनके एक तो इनके फोन बहुत आते हैं। अरे भैया बस रात को निकल गए थे अचानक मुल्तान। ये आ गया शाह शम्स तबरेज़ टूल प्लाजा M4 है ये तो कहते हैं M5 आएगा। M5 कह रहे थे तुम तो। अभी टाइम है ना 12:30 बज रहा है, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जिससे शाम के 7 बज रहे हैं, क्योंकि सूरज निकला ही नहीं है। और कितना हसीन लग रहा है, हरियाली, जगह जगह सरसों लगी हुई है, इससे बहुत ही हसीन लग रहा है। ये व्यू देखने के। हाँ अभी हम आ गए यहाँ पर, कौन जगह है पर, मोटरवे पे आ गए हम लोग, और सफ़र की दुआ पढ़ ली है हमने। माशाल्लाह हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, अगर हम जैसे इसको साफ़ सुथरा रखें, इसका ख्याल रखें, तो बहुत ही अच्छा और खूबसूरत और हो जाए। M4 है ना, हाँ ये M4 है, M4 हम M4 पे चल रहे हैं, लिखा हुआ है M4। इस पे आ रहा है लिखा हुआ M4 कहाँ है, अच्छा ये रहा है M4 एक्सटेंशन, ये हमारा चल रहा है। बोट खानेवाल अभी आ रहा है खानेवाल। मेरा तो दिल करता है कि एक जगह जाके मैं ना जाऊँ अंदर एंट्री करूँ। ये यहाँ से बिहाड़ी ये आ रहा है खानेवाल और बिहाड़ी हो रहा है, खानेवाल और बिहाड़ी दिहाड़ी यहीं लगती है दिहाड़ी। नहर कटर नहीं है, नहर कटर रहेगा। तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे गाड़ी रोक दी थोड़ी देर के लिए, और मैंने सोचा यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो बना लेती। बहुत स्पीड से जाती हैं यहाँ पे गाड़ियाँ, और जो भी सफ़र कर रहा है अल्लाह पाक सबके सफ़र साथ खैर से हों, और सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। जो जा रहे हैं अपनी अपनी मंजिलों पे, कोई अपने घर जा रहा है, कोई किसी काम से जा रहा है। अभी यहाँ पर काफ़ी गाड़ी रुकी हुई है, बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ है, अभी भी हुआ है एक्सीडेंट। तो ये पीछे डिग्गी के ऊपर मारी, पीछे मारी है गाड़ी किसी, गाड़ी घूम गई एक्सीडेंट से। ओए सामने का बोनट है। तो ये सफ़र तो सफ़र होता है, अल्लाह पाक बस सबका सफ़र साथ खैर से तय कराए। बहुत ख़तरनाक हुआ है।
पुलिस भी आ गई यहाँ पर, ट्रैफिक पुलिस। अच्छा ये बच गए ये लोग। नहीं नहीं पता नहीं लगी होगी। ट्राई भी निकल गया, ये क्या हुआ है? ये क्या? हाँ ये गाड़ी नहीं, ये लड़का जो खड़ा है, पता नहीं ये ये खतरनाक किस्म का हुआ है। नई गाड़ी है। नई गाड़ी है। अच्छा अंदर के बच गए। अंदर के बच गए बस। हाँ बच गया, अल्लाह का शुक्र। वो सिर्फ है ना आगे की डिग्गी जो है ना वो बर्बाद हो गई, और अल्लाह ने बहुत करम कर दिया है। डिग्गी ये डबल टैंकर है इसमें है। और अभी आपने गाड़ी देखी होगी जो आगे से तो पूरी तबाह हो गई। तो यही होता है कि जो लिया दिया होता है वो ऐसे वक्त में काम आ जाता है। तो इंसान को जो है हर वक्त देते रहना चाहिए, खैरात ज़कात किसी भी तरीके से। तो यही चीज़ें जो होती हैं काम आती हैं। और सफ़र जो है अल्लाह पाक बस सबका सफ़र जो है साथ खैरियत से तय कराए। तो मैं सबके लिए यही दुआ करती हूँ जो भी यहाँ पर जो आ रहे हैं जा रहे हैं, और जो भी रास्ते में जिनके रोज़गार हैं, तो अल्लाह पाक सबका सफ़र सलामत रखे और सलामती हो सब पे। और अभी जो है हम मोटरवे के ज़रिए हम जा रहे हैं लाहौर। और मोटरवे बनने से पहले तकरीबन 5-6 घंटे लग जाते थे, मगर अभी काफ़ी टाइम इन्होंने शॉर्ट कर दिया है ये मोटरवे बना के। तो तकरीबन 3.5-4 घंटे में हम आराम से पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम यहाँ पर जगह जगह इन्होंने रेस्ट हाउस बनाए हुए हैं। तो आप यहाँ पर आके कुछ चाय कॉफ़ी कुछ भी आप खाना चाहें तो खा लें, नमाज़ अदा कर लें। तो अभी हम यहाँ पर आए थे। इससे पहले जब हम आए थे तो यहाँ पे काफ़ी जगह पे जो है ओपन नहीं हुई थी, मगर अभी जो इन्होंने बनाए हुए हैं ना बहुत ही बेहतरीन बनाए हैं, और खाना भी साफ़ सुथरा और बहुत ही लजीज है। तो यहाँ पर मैंने जो है ज़ोहर की नमाज़ अदा की, और वैसे भी सफ़र में जो है सिर्फ फ़र्ज़ ही पड़ी जाती है। तो नमाज़ अदा करने के बाद हम यहाँ थोड़ी सी चाय, और बच्चे थोड़ा सैंडविच वगैरह खा रहे हैं थोड़ा फ्रेश हो जाए। हम लोग रास्ते में थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुक गए थे, और ये जगह जगह से यहाँ पर रेस्ट हाउस बनाए हुए हैं। कैंटीन भी है, मस्जिद भी है, और सर्विस एरिया, पेट्रोल पंप भी है, और शॉप वगैरह भी बनी है। तो यहाँ से हम लोगों ने बर्गर और सैंडविच वगैरह खाया हल्का फुल्का सा, और चाय पी, और अल्लाह का शुक्र है कि ज़ोहर की नमाज़ भी अदा कर ली यहाँ पर। तो ये सफ़र बड़ा अच्छा लगता है जब नमाज़ भी साथ साथ होती रहती है ना यारी, तो वो सही रहता है। अगर नमाज़ निकलती है तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता सफ़र का, और मुझे बोझल लगता है कि बस मैं जल्दी घर जाऊँ। तो यहाँ पर जो है जब मैं पहले आई थी जब ये बंद थे, अब तो सारे खुल चुके हैं गेस्ट हाउस, वो गेस्ट हाउस नहीं सर्विस एरिया खुल चुके हैं काफ़ी। और जब बन रहे थे काफ़ी हद तक काम हो चुका है। इन पर स्पेशल मूवर्स आ रहे हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ पर, और जो है अपनी एहतियात कर रहे हैं, थोड़ा डिस्टेंस रख रहे हैं अपना। और मैं कहती हूँ कि अल्लाह का लाख शुक्र है कि पाकिस्तान में अल्लाह का बड़ा करम है, उसका एहसान है जो हमें हर चीज़ से बचाया हुआ है। बस अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। और अभी जो है 2 बजे का टाइम है, मगर ऐसा लग रहा है जैसे मगरिब का टाइम हो चुका हो, है ना अम्बल? तो अभी हम जो है अभी दोबारा जो है सफ़र हमारा जारी होगा। आ जाओ, चले। हाँ नहीं अभी रुक जाओ। अम्बर को दिल नहीं कर रहा, अम्बर को यहाँ पे यहाँ ही छोड़ देते हैं। जैसे एक पिक्चर यहाँ पे सबसे अच्छी बात लगी ना, यहाँ सफाई सुथराई बहुत है, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर थोड़ा बैठ कर, और थोड़ा सा रेस्ट भी किया हम लोगों ने। तो चाय वगैरह पीने के बाद हम अभी वापस जो है मोटरवे पे आ चुके हैं। और आप सबकी इतनी कमेंट्स आ रही हैं कि आप दुआ करें, तो
आपकी कहने की बात नहीं है। मैंने सब जो जितने मेरे सब्सक्राइबर थे मैंने सब के लिए दुआएं की हैं, अल्लाह पाक बस कबूल करे। और ये देखें अभी लाहौर का मोटरवे जो है वो ख़त्म हो रहा है और टूल प्लाज़ा आ गया है। तो यहाँ पर हमने मुल्तान से लाहौर आने तक का हमें तकरीबन 600 रुपये टूल दिया है और अभी हम लाहौर सिटी में जो है इंटर हो गए। तो यहाँ आने के बाद एक रास्ता इस तरफ जा रहा था और एक रास्ता सीधा जा रहा था, मगर थोड़ा सा हम भटक गए थे जो काफ़ी लंबा हमें चक्कर लगाना पड़ा फिर। और हमेशा ऐसे ही होता है, मेरे हस्बैंड जब भी कराची जाते हैं कहीं जाते हैं तो इस तरफ मुड़ने के बजाय दूसरी साइड पे मुड़ जाते हैं, जो फिर हमें काफ़ी इंतज़ार करना होता है जिस जगह हमें जानी होती है। और माशाल्लाह अभी हम जो है लाहौर के अंदर दाखिल हो गए। बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है और ये मौसम जो है बिल्कुल बेस्ट है यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि गर्मी में तो यहाँ बिल्कुल मज़ा नहीं आता। इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, इतना ज़्यादा हब्स होता है कि बस तबीयत अजीब सी हो जाती है। और कई दफ़ा तो मेरी ये गर्मियों में यहाँ पर आई हूँ मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। तो ये मौसम मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और जब मेरे बच्चे छोटे थे तब भी मैं हमेशा हर साल आती थी। इससे पहले भी मैं अम्मी जो थी हमारी लेकर आती थी हमें, क्योंकि हमारे अब्बा जो थे वो रेलवे में थे मुलाजिम और उनको पास मिलते थे। तो साल में 2-3 दफ़ा अम्मी जो थी वो आती थी और हम अपनी छुट्टियों में आते थे, क्योंकि हमारे नाना और नानी का घर लाहौर में ही है और 2 मेरे भाई भी यहाँ लाहौर में रहते थे। मतलब अभी तो उनका घर है मगर अभी उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह पाक उनको जन्नत में ऊंचा मुकाम अता करे। उनके बच्चे हैं माशाल्लाह से, तो उनसे भी मिलने के लिए आती हूँ। काफ़ी सारे मेरे भतीजे भतीजी लाहौर में भी हैं, कराची में भी हैं और बस सबसे मिल लेते हैं, दिल खुश हो जाता है, अच्छा लगता है। तो कोशिश मेरी यही होती है कि जब भी मैं लाहौर आऊँ सबसे मिल के जाऊँ और सबसे थोड़ा थोड़ा टाइम दूँ। तो अभी हमें यहाँ पे पहुँचते पहुँचते जो है यहाँ पर तकरीबन 5-5:15 बजे मगरिब हो जाती है। तो मगरिब का टाइम हो गया है और लाइटें जलनी शुरू हो गई हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स करना ना भूलिएगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।